श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। ईरान यूएस वॉर हिट्स पाकिस्तान हार्ड, शहबाज शरीफ रिएक्ट्स। मेजरली राइट का वीडियो है, मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। Morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers. Music. Cheers. हाँ। वाह, क्या कॉफी है। मैं जरा पाकिस्तानी यूट्यूबर की नकल मारूं जरा। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। ओए होए 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 होए, बस हर चीज में ओए होए होती है। ओए होए 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 ओए। चलो ठीक है, ओके। फिलहाल तो सर तेल निकला हुआ है इनका। अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाकायदा बयान भी दिया है कि जो हमारी ऑयल इंपोर्ट है वो 300 मिलियन से बढ़ के 800 मिलियन हो गया है और अब ये देश के लिए मुश्किल हो रहा है। मेरा सवाल ये है, ये तो दुनिया के झगड़े सॉल्व करने जा रहे थे सबके। तो वही मैं कह रहा हूँ शहबाज, तू पहले चौधरी बन ले। एक काम कर, तू पहले चौधरी बन ले। तू पहले पूरे गांव का चौधरी बन ले। हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इनको देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक प्रायोरिटाइजिंग, आपके पास पैसे हैं तो आप कहते हो ना कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए पहले, ठीक है। आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर आपकी सोसाइटल नीड्स होती हैं, फिर आपकी XYZ करके फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स बताते हैं ना, MBA में सिखाते हैं हमको कि हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिर ऐसा फिर वैसा फिर ड्रामा पूरा। ये पाकिस्तानी ना डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना चाहते हैं। कहते हैं ये रोटी वोटी बेकार की चीज है, सीधा ऊपर रूहानी ताकतों से ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअली अ ब्लॉक इन दैट द टॉप मोस्ट ब्लॉक ऑफ द ट्रायंगल। दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ये इतना ऊपर पहुंचना चाहते हैं। कल तक देखो, आज आप कह रहे हो, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का वो 800 मिलियन हो गया, ठीक है जी। अब इसको जोड़ो कल की खबर से, जिसमें उनका एक मिनिस्टर, उनका एक वजीर ये कह रहा था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक दिन का नहीं है। हमारे जो कमर्शियल रिजर्व्स हैं उससे काम चला रहे हैं, यानी कि रिफाइनरी में जो तेल है उससे काम चला रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक दिन का नहीं है, ठीक है। अचानक ये पाकिस्तान से सुर क्यों बदले? देखो, एनालिसिस यही है कि पाकिस्तान के सुर बदले, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ये लोग पूरी दुनिया में सुलह करवा रहे थे, पूरी दुनिया में अमन करवा रहे थे। फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज मिलने वाला था। उसके मिलते ही शहबाज शरीफ को एशियन टाइगर, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दुनिया पागल, गोरे लाइन में खड़े हैं। ये आपने सुना था जी, सब होने वाला था। अभी कह रहे हैं मर गए। ये कोई तो है जो सस्ता नशा करता है, क्योंकि इतना देखो, मैं क्यों कह रहा हूं सस्ता नशा। अचानक पीक पे कॉन्फिडेंस, पीक मतलब अब इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं इनके सामने। अगले दिन ओए होए चढ़ता है तो ये स्वीडन बनते हैं, उतर जाता है तो सुबह बोलते हैं यार तेल के भी पैसे नहीं है सुबह। हाँ। और इसमें भी हैरानी की बात पता है सर, एक और इस देश के पास, एक मिनट सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, इस मुल्क के पास तेल के पैसे नहीं है जो छाती पीट रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 1 साल पहले बोला था कि साहब इनका इतना तेल है कि भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। कब कर रहे हो भारत को एक्सपोर्ट, बताना जरा। तब भी बड़े खुश हुए थे पाकिस्तानी, और डोनाल्ड ट्रंप ने और बेइज्जती कर दी इनकी। आप पहले अपनी बात बताओ, फिर मैं बताता हूं उसने क्या बेइज्जती मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान के बाद भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ही दिलेरी का काम किया है कि अमेरिका और ईरान के झगड़े को सुलह का काम करे। घर में खाना नहीं है, तेल नहीं है, पानी नहीं है, अभी भी ये सुलह पे ही टिके हुए। ये पागल हैं, ये पागल हैं। इनको एक बात ये नहीं पता है, और फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूं ना, इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये भारत की नफरत में, ये इसलिए नहीं सुलह करवा रहे कि पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। ये इसलिए सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दुनिया हमें सोचे कि हम भारत से ज्यादा अहम है। इनका यही मैटर है, और इनका कोई मैटर नहीं है। दे आर सो बिसेट विथ एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानियों में, इतना ज्यादा है कि यार इट्स सरप्राइजिंग। मैं
मुझे अगर पूछते पाकिस्तान कब सुलह करवा रहे हैं, ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा उस शख्स का, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, तो मेरी फोन पे बात हुई, तो मैंने बोला भाई आप, वो कह रहे मेजर साहब आप, हम तो सुलह करवा रहे हैं। भाई क्यों करवा रहा है तू सुलह? कह रहा मतलब ये तो अच्छी बात है। भाड़ में गई अच्छी बात, आग लगे दुनिया। तू पाकिस्तान को, तू पहले अपने घर को देख यार, तू पहले अपने घर को देख भाई। इनको बेसिक चीजें समझ में नहीं आती। ये सारी की सारी चीजें जब आप, ये सीधा मैस्लो के बाप बनना चाहते हैं कि मेरा एक बेटा था उसका नाम मैस्लो था। एक बात सुनो, आज की तारीख में हर एक पाकिस्तानी को यह चूरन दे दिया है कि अब पाकिस्तान टॉप पे पहुंच गया, अब पाकिस्तान सुलह करवा रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम सुलह करवा क्यों रहे हो? वाई? तुम इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? यूरोपियन यूनियन ने नहीं बोला कि हम सुलह करवा रहे हैं, वो दूर रहे। रशिया गया अरेक्ची, रशिया ने बोला कि हम मदद करेंगे, रशिया ने भी सुलह की बात नहीं करी है फॉर्मली। चाइना नहीं कर रहा, इंडिया नहीं कर रहा, पूरा ब्रिक्स एज अ होल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, किसी का कोई सुलह की बात नहीं कर रहा। देखो, अगर कोई आपको कहता है कि पांडे जी मैं आपको ना 25 लाख रुपए देना चाहता हूं, पांडे जी के दिमाग में आएगा आप क्यों देना चाहते हैं भाई मुझे? पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वाई, आप मुझे फेवर क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता नहीं ठीक से। ठीक है, हमारी दुआ सलाम है, बट आप 25 लाख रुपए और वो कह रहे हैं आप मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं। पांडे जी 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि यार ये आदमी कर क्या रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसमें कुछ एंगल हो सकता है। पाकिस्तान नहीं सोच, पाकिस्तान 25 लाख रुपए देर नहीं कर दी अभी आने में। मुझे तो लगा था कि 10 बजे आ जाओगे, अभी 12 बज रहे हैं। पैसों के साथ आओगे आप, पैसों के साथ आओगे। अब तो आप कह रहे हो कि देना चाहता हूं। इतने लालची लोग हैं, फट से हर चीज, और इनको ये नहीं समझ में आता कि यार चूहे ऐसे तो पकड़े जाते हैं। आप कभी भी देखना चूहे कैसे पकड़े जाते हैं। चूहे ऐसे पकड़े जाते हैं क्योंकि चूहे को लगता है कि जो रोटी है ना जाली में, बाकी सब गधे हैं, किसी ने रोटी नहीं देखी, और रोटी मैंने देखी है और मैं जाके खाऊंगा, और फिर चूहा उसमें पकड़ा जाता है। इनका चूहे वाला बिहेवियर है। आप पाकिस्तानियों को कुछ कर दो, फंस जाते हैं बीच में। फिर यही खाजा से बोलेगा ये जो है टॉयलेट पेपर जो है वो पाकिस्तानी कौम को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। जज्बाती कौम जज्बात में फैल गई, जज्बात में हम लोग जज्बाती हैं। फिर यही होगा। अबे क्यों करवा रहे हो सुलह? वो बम मारने दो। हमारे ऊपर असरात आएंगे, असरात आएंगे। तुम्हारे ऊपर क्या असरात आएंगे? तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा असरात, कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे किसको मतलब है पाकिस्तान से यार? अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो मैं कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं जा रहे पाकिस्तान, ये तो हम ईरान से फोन पे ही बात कर लेंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा हूं, पाजी आपको पहले नहीं बात समझ में आई? अब पाकिस्तान, हु गोज टू पाकिस्तान? आई डोंट अंडरस्टैंड। चाइनीज भी जाते हैं सर पे कफन बांध के, कभी गलती से जाना पड़े। नोबडी गोज टू पाकिस्तान। व्हाई द हेल वुड यू गो टू अ प्लेस लाइक पाकिस्तान? फॉर व्हाट? अब ये कह रहा है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम फोन पे बात कर लेंगे। फोन पे तो पहले बात कर लेते। आपको सुलह करवानी है, सिंपल सी बात है। इफ अमेरिका वांट्स टू मेक पीस विद द इरानियंस, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, बी बोल्ड, बी बोल्ड। मार्को रूबियो जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्को रूबियो, इफ यू वांट टू शो बोल्डनेस इन डिप्लोमेसी, हैव मार्को रूबियो कॉल अप अरच्ची। नंबर होगा इनके पास, डायरेक्टली फोन करिए, आपसे बात करनी है, डन। ईरान में बोलो शट अप, कोई गाना नहीं गाएगा, कोई ड्रामा नहीं करेगा। अमेरिका में बोलो, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को शट अप, कोई गाना नहीं गाएगा, उसकी बहुत खुजली है उसको। दिन में 25 बार ट्वीट करता है, रात के 1:30 बजे ट्वीट कर रहा, भाई कोई सेंस है इसमें? चुप रहो, मिलो। अमेरिका में नहीं मिलना, मत मिलो। स्विट्जरलैंड चले जाओ, बहुत से देश हैं दुनिया में, बहुत से देश हैं, लंदन में मिल लो, कहीं मिल लो यार, कहीं मिल लो, आपस में बातचीत करो। देखो पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, डोंट बी सरप्राइज्ड कि आज से 6 महीने के बाद ये बात निकले। मार्क माई वर्ड्स, हो सकता है, मैं 100% नहीं कर रहा, हो सकता है, मार्क माई वर्ड्स, कि चाइना नहीं चाहता था कि सुलह हो, और चाइना ने पाकिस्तान को बैक एंड में प्रेशर डाला और पाकिस्तान ने मामला खराब कर दिया। आप
This is within the realm of possibility. Pakistan is playing both the sides and Pakistan has always played both the sides. आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अबे नहीं, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। तुम गए क्यों थे? Which person in his sane mind goes to bloody Pakistan? Nobody goes to Pakistan. Nobody likes Pakistan. Nobody goes to Pakistan को जाने वाली जगह है। हाँ, अगर तुम्हें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी चले जाओ भाई। सर्कस में नहीं होता डर। ये तो सबसे बिके है ना सर, चाइनीज से भी बिके हैं, अमेरिकन से भी पैसे। यार एक बात बताओ, सुनो वो सब छोड़ो, बिके, ये तो पुरानी खबर है। ये कह रहे हैं कि 800 मिलियन। भाई तुम क्यों फंसे हो इन सब चीजों में? ये बात है ना, तुम क्यों फंसे हो इन सब चीजों में कि हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम फिलिस्तीन। भाड़ में गया फिलिस्तीन यार, तुम पाकिस्तान को देखो, भाड़ में गया दुनिया, पूरी दुनिया भाड़ में गई। तुम्हारा ये काम है, तुम पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान की बेहतरी ये कर नहीं पा रहे, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग करवा रहे हैं, तेल इतना महंगा हो गया कि नाक से खून निकल रहा है लोगों के, लकीरें खिंचवा रहे हो, दुनिया में सुलह करवा रहे हैं। भाड़ में गई दुनिया यार, तुम्हारा क्या मतलब है? जहां पे मुल्क की बात होती है, जहां पे देश की बात होती है, यू शुड बी एक्सट्रीमली सेल्फिश। यू शुड बी एक्सट्रीमली सेल्फिश। अब इनके साथ क्या हुआ? ईरानी इनको ट्रस्ट नहीं करते, जिनके साथ मुसलमान भरा बने। यूएई ने इनका बैंड बजा दिया, यूएई ने इनका बैंड बजा दिया। सऊदी अरब इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि अगर कुछ होता है तुम ईरान के ऊपर अटैक करना। ठीक है ना? सऊदी अरब इज वेरी अनहैप्पी कि ये तुम क्या गेम खेल रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब ने ही बोला था। आप स्क्रीन पे देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो, अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। सऊदी अरब ने बोला था इसको अटैक करो, डोनाल्ड ट्रंप को। अल जजीरा ने कवर करा यार, बिल्कुल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर करा। आप दिखाइए यहाँ पे, ये हुआ है। ये सबका अच्छा बनने के चक्कर में आज सबसे जूते खा रहे हैं, किसी के लिए ना एक नहीं रहे। सबसे बढ़िया बात, ठीक है, मुझे इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, सबसे दोस्ती करके रखो। और मोदी जी की बात बेस्ट है। लोग कहते हैं यू हैव नॉट टेकन अ साइड। डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं? वी हैव टेकन अ साइड, वी हैव टेकन इंडिया साइड। आप किसकी तरफ हैं? आप चाइना की तरफ हैं, अमेरिका की तरफ? कि भाई साहब हम भारत की तरफ हैं। इंडियंस ने तो मोदी जी को वोट देके पीएम बनाया है, तो मोदी जी किसकी साइड में रहेंगे? भारत की तरफ। भाई सीधी बात है। और जो लोग कहते हैं कि देखना कल आप फंसेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा, भाई साहब जब फंसे तो किसने मदद करी? इतिहास में भी किसने मदद की? कोई मदद नहीं करता किसी की। आपको हाँ, आपके बड़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है, जैसे आपकी इजराइल के साथ है, फ्रांस के साथ है, रशिया के साथ है, तो एंड टाइम पे लोग आते हैं और आपके लिए एक्सेप्शंस बनाते हैं। वो भारत भी करता है, वो सारे देश करते हैं, जिसकी जैसी पॉलिसी होती है। लेकिन अगर कोई सोचे कि अगर चाइनीज आ रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लड़ने के लिए और वहां पे कोई देश अपनी फौजें भेज देगा, सॉरी, चाइना तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। चाइना नहीं करेगा, कोई किसी के लिए नहीं करता यार। हम चाइना को क्यों ब्लेम करें? आपको इंडिया के किसी देश के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, मिलना जालना, हर साल हमारा पीएम वहां पे जा रहे हैं और उनके पीएम यहां पे आ रहे हैं और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर वो देश के ऊपर हमला होता है, क्या भारत अपनी फौजें भेज देगा कि तू हमारा भाई है? ये पुराने जमाने की लड़ाई है कि एक राजा दूसरे का भाई है तो अपनी सेना भेज दी घोड़े पे बैठ के। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ, एक्सेप्शंस बनाते हैं, और भारत के भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक्सेप्शन बनाया और भारत की वैसे हेल्प करी। लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है यार, लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। ये फालतू में बावले होके पागल के बच्चे की तरह ये करवा देंगे, अमन करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? जो लड़ रहा है उसको लड़ने दो, कहानी खत्म करो यार। तुम्हारा लेना एक ना लेना दो। फिर अमन करवाने के बाद दुनिया के चैंपियन पर फिर कहते तेल महंगा हो गया है, भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी इंडिया ने रोक दिया है, तेल ईरान ने रोक दिया है, पैसा यूएई ने रोक दिया है, सब ने सब कुछ रोक दिया है, बस सांस रुकनी बाकी है। वो भी एक दिन रुक जाएगी, वो भी एक दिन रुक जाएगी। सर नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिल सकता है? हाँ से मुनीर को तो पक्का दिलवा के मानेंगे पाकिस्तानी। दो तो ये ले रहे हैं, एक ट्रम्प का उधार चल रहा है, दो उनको चाहिए। हाँ, 3 पाकिस्तान 3 नोबेल प्राइज की पाइपलाइन में है। देख लो, लंबी लिस्ट है सर उनकी, बहुत सारे लोगों के नाम वो लोग रखते हैं। सर नजम सेठी का एक टीवी शो में मैंने देखा, उन्होंने बोला कि आप इंडिया के साथ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत कर सकते हो तो कश्मीर वाली टूटी खोल सकते हो, और आगे उन्होंने कहा कि इसमें आप जिहाद दोबारा कर सकते हो। उन्होंने ये भी माना कि इंडिया ने बहुत से उनके जिहादियों को बर्बाद कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में अभी भी लोग इतनी बर्बादी के बाद भी इस कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं, या ओपन टीवी पे इस एस्पेक्ट पे बात वो अच्छा मानते हैं, वो अच्छा मानते हैं। परवेज मुशर्रफ
जो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, जो आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, उसने शो पे बोला है, टेलीविजन पे बोला है उसने कि ओसामा पाकिस्तान का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले पाकिस्तान के हीरो हैं। उनकी क्लिप देखिए, आपके और उनके संस्कार में जमीन, उनके पास संस्कार तो है ही नहीं अव्वल तो जो आपके संस्कार हैं या जो आपके वैल्यूज हैं और जो पाकिस्तानी समझते हैं जो उनकी वैल्यूज है, उसमें जमीन आसमान का, ये लड़ाई वैल्यूज की भी है। जो हमारे और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है, ये कुछ लोग इसको कश्मीर तक लिमिट करके रख देते हैं, महदूद करके रख देते हैं कि कश्मीर की ना, कश्मीर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। दिस इज अ वॉर ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। हम जिहादी कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत उन्होंने बहुत मैं अभी शो द वीडियो एंड ऑडियो में हम सुनाएंगे, उन्होंने बहुत कैजुअली बोला हम क्या करेंगे, कश्मीर की टूटी खोल देंगे, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी खुद के घर के टूटी के पानी नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज हाउ दे आर रिस्पोंडिंग। ऑडियो सुनाओ जरा। हाँ, राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दें कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की, आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? यार देखो, सुनो, ये सब फालतू की बातें हैं पाकिस्तानियों की, ये कर देंगे वो कर देंगे, कर दो। क्या हमने रोका है आपको? हमने तो नहीं रोका आपको, हमने तो नहीं वहां पे जाके हाथ जोड़े कि नहीं 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 नजम सेठी साहब प्लीज टोंटी मत खोलिए। टोंटी उकाड़ के मुंह खोल के मुंह के अंदर घुसड़ देंगे टोंटी, तुम खोल के देखो, ठीक है। हाँ सर। वैसे ही यहाँ पे मोदी जी, राजनाथ सिंह जी इंतजार कर रहे हैं कि कोई कुछ करे तो मार। उन्होंने बोला है जर्मनी में भी डॉट। हाँ ओके सर, आगे पाकिस्तान मार के सुअर बना देंगे, पता नहीं लगे कहाँ गए, ठीक है। टोटी खुलते रह जाएंगे आप। पाकिस्तान में सर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के जो वाइस चांसलर हैं, उनका बेटा भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसने 15 सब्जेक्ट में टॉप किया, उससे 15 गोल्ड मेडल मिले हैं। अब इस बात को लेके पाकिस्तान में ना फेयरनेस को लेके सवाल उठ रहा है। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट में टॉप किया होगा, 15 के 15 सब्जेक्ट, एंड ही गॉट 15 गोल्ड मेडल एट जो कॉन्वेंशन हुआ उसमें। बस अब ये क्या करेंगे, मैं एक और पाकिस्तानियों को आइडिया देता हूं। आप फील्ड मार्शल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी हैं, आप फील्ड मार्शल, अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट करिए और उनको एक ऑनररी पीएचडी दे दीजिए। फील्ड मार्शल, जनरल, डॉक्टर सैयद आसिम मुनीर, रूहानी ताकत, जिन, बिजली, ये सब, पानी, ये सब। मैं कह रहा हूं ऑनररी पीएचडी। मैं एक लियाकत यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, मैं सर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने बुलाइए सिपा सालार को और सिपा सालार को ऑनररी पीएचडी दे दीजिए। एक बार आपने ऑनररी पीएचडी दे दी, ये जितने भी लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान में, डरपोक कौम तो है ही, 2 मिनट में चुप हो जाएंगे। टेलीविजन पे मैं ये आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और आप इसका काट के अलग से क्लिप भी डालना, जितने भी टीवी पर आते हैं, ये पाकिस्तानी खासतौर से इंडिपेंडेंट नहीं, जो थिंक टैंक वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और इन सब पार्टियों को, और ये बिल्लो की पार्टी कौन सी है, पीपीपी, इन सब पार्टियों को आप उनसे सिर्फ ये पूछिएगा, सिर्फ एक सवाल पूछिए उनसे कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सबसे बड़ा लीडर कौन सा हुआ है आज तक, मोहम्मद अली जिन्ना या आसिम मुनीर? हकलाना शुरू कर देंगे लाइव टेलीविजन पे। पूछ लेना एक बार। मैंने पूछा था, कैमरा रुक गया 2 मिनट के लिए, इंटरनेट चला गया, उसका जवाब नहीं आया। हाँ, नहीं, वहां पे ऑफ करके नीचे भागा होगा देखने के लिए कि भाई वीगो तो नहीं खड़ी काली पतला, ऐसा ही उठा के ले जाए गाड़ी में डाल के, ऊपर सर पे काला कपड़ा डाल के ले जाती है ऐसा ही। जो अपने आप पीसीआर खड़ी रहती है, वो भी बेचारा डर रहा होगा ये गाड़ी। ये कैसे बोले? अगर बोलेंगे कि आसिम मुनीर बड़ा लीडर है तो बाकी लोग ट्रोल करेंगे, अगर ये बोलेंगे कि जिन्ना बड़ा लीडर है तो उठा ले जाएंगे। और मैं कह रहा हूं जिन्ना को भी छोड़ो, वो चला गया, खत्म हो गया, निपट गया जिन्ना। दूसरा, अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में कौन सा बड़ा लीडर है? ये पूछ लो। आपका सिपह सालार की आपका वजीर आजम कौन सा?
जो नॉर्मल पाकिस्तानी कमेंटेटर है वो जवाब दे देंगे, सही है गलत है वो जवाब दे देंगे आपको। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई है बंदा, आप उससे पूछ लो, वो हकलाना शुरू कर देगा, गा 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 गा। ये सवाल ये हाँ ये देखिए ये जो मुड़ी है ये गलत ये फिर ऐसे टेढ़े, फ्रेम भी टेढ़ा हो जाता, फिर उसके बाद फिर फ्रेम रुक जाएगा, फिर ये। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, वो आवाज नहीं आई मेरे पास। बफरिंग हो रही है। आप दोबारा पूछेंगे? हम दोबारा पूछेंगे सवाल। मेजर गौरवारी, आप जितना जहर उगलते हैं, आपको क्या लगता है ठीक है? ये ज्यादा जहर है? अभी तो आपने जहर देखा नहीं है। बहुत कुछ है सर। पाकिस्तान में एक मस्त चीज हो रही है, अननोन गनमैन वाली, और एक अननोन के लिए एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। इसमें सलमान अजहर है, जो जैश मोहम्मद का एक टॉप लीडर माना जाता था। ये कोई रिश्तेदार होगा मौलाना मसूद अजहर का? ये भी अननोन हो गए अब, अननोन गनमैन है। हाँ, जय हिंद हो गया इनका भी। क्या कर दिया? गुड नाइट। गुड नाइट हो गया। चलो, बजट कम हुआ, गोली भी करते उन्होंने खुद को इवॉल्व किया, बोला कि भाई गोली व्यर्थ करना फालतू है। अच्छा, गोली से नहीं मारा? कैसे नहीं। करा? इसका कोई बाइक वाइक से ठोका है पीछे से, टक्कर ये से बाइक पे जा रहा था? पता नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट में मारा है। एक्सीडेंट में मरा है, एग्जैक्ट अभी चीजें आनी बाकी हैं, अब देखा लो बजट कैजुअलिटी हो रही है वहां बस। तो अननोन को उन्होंने बोला कि गोली लायक भी नहीं है ये, जिसको ऐसे निपटाओ। लेकिन मस्त है ना सर ये अननोन वाला, सही आती है खबरें इसकी। कितना देर हो गया? मैं कहना चाहता हूं कि इस बार कई जगह ये प्रथा है कि जैसे दशहरा होता है पूरा, फिर उसके बाद वो नाभि में तीर मारा जाता है रावण के। तो कई लोग इसमें कई चीजें करते हैं, कई जगह अपना अपना रिवाज होते हैं। देखो, ओके, तो फिर दशहरे से दिवाली का एक खास टाइम है, ठीक है। आई थिंक 17 डेज 18 डेज ऐसी कुछ होता है, कुछ फर्क होता है, उसमें फासला होता है। तो प्रभु श्री राम ने रावण को मारा, फिर अयोध्या पधारे श्री राम, तो उस दिन दिवाली हो गई और दिए जल गए और प्रभु का स्वागत किया सब। इस बार मैं ये चाहता हूं कि जब कलकत्ता में दुर्गा पूजा हो, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा हो, ठीक है ना, या आप दशहरा मनाएं, अगर दशहरे में आपने पंडाल लगाया, अलग अलग लोग लगाते हैं ना, अलग अलग जगह अलग थीम भी रखते हैं कई लोग, बहुत अच्छा थीम रखते हैं। हाँ, इस बार कहीं ना कहीं अननोन गनमैन का थीम रखना, अज्ञात का थीम रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो सेवा कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा कर, बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। ये मैं उसको देख रहा था, ज़ैद अहमद को, किसी को पॉडकास्ट में समझा रहा था वो, अच्छा, कि एक ऐसी हदीस लिखी है, वैसे ही बोलता है पगला टाइप का, एक ऐसी हदीस, ये फर्जीवाड़ा में कोई हदीस नहीं, खुद कब मन से बना देता है। एक ऐसी हदीस है गज़वा हिंद में कि जो भारत के जो लीडर हैं उनको हम पकड़ के लाएंगे। अच्छा, मैं फुल वॉल्यूम में सुन रहा था, बहुत हाई में रहता है, सुनो तो, ये ऑल टाइम, ये बहुत प्योर माल पीता है, ये सस्ता नशा नहीं है, बहुत प्योर है। अच्छा सुनो तो, कह रहा है कि एक ऐसी हदीस है जिसमें लिखा है कि गज़वा हिंद होगा तो भारत के जितने भी लीडर हैं हम उनको जंजीरों में जकड़ के लाएंगे इंशाअल्लाह, उसमें मोदी भी होगा, उसमें डोवाल भी होगा। मैंने बोला धीरे बोल, सुन लिया तो पता लगा तेरे घर के आगे नॉक हो गया रात को, धीरे बोल, धीरे सुन लेंगे। बड़े बॉस सुन लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अगले दिन फिर तू मेजरली राइट में हम डिस्कस करेंगे कि लाल टोपी अब नहीं रहा, लाल टोपी की टोपी काली हो गई। सो सैड, योर डैड। ठीक है, चलो ठीक है, ओके चलो, ओके भैया, राम राम, जय हिंद। आज ये तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था ईरान यूएस वॉर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हिट करा है, उस पर मेजर साहब अपना एनालिसिस दे रहे थे। देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, दुनिया में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। IMF पाकिस्तान को थोड़ी सी भी लचक नहीं दे रहा, जितनी बढ़ रही है वो कहती है कि डायरेक्ट उसका जितने में आप खरीद रहे हो बल्कि उल्टा भी आप उस पर टैक्सेस लगा के आगे अवाम में डाल दो। क्यों? आपने जो लोन्स लिए हैं उनको आपने पूरा करना है। दूसरी बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उसने इसलिए बोल दिया है कि ईरान ने मना कर दिया कि हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, नहीं तो वो तो मर रहा था।
भाई हमारी टीम जाएगी। नायब सदर तक पाकिस्तान आ चुका है, 2 दफा, 1 दफा रास्ते से मुड़ के जा चुका है। वो तो बात है कला कि उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता कि पाकिस्तान नहीं जाना, ये नहीं जाना, स्विट्जरलैंड बैठ जाओ। तो बैठने के लिए तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तीसरा मुल्क है। कौन सा लेटना है? तो जब भी कहीं ना कहीं खटपट होती है तो तीसरा बंदा ही आता है बीच बचाओ में आने, तो इसके ये तो देखिए क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा चीज़ ये है कि पाकिस्तान का अपना खुद का कितना भला हो रहा है इन सब चीज़ों में, वो एक अलग चीज़ है। वो बहस क्या है कि ये पेट्रोल जो प्राइसेस हैं ये 400 से बढ़ने वाले हैं, ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये इतना महंगा क्यों हो गया है, एनर्जी क्राइसिस क्यों आ गए हैं, लॉकडाउन पाकिस्तान में क्यों लग रहा है, जंगें वहाँ पे हो रही हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रही हैं। ये अब जिस पे बहस कर रहे हैं कि ये क्यों आना जाता है, वो मौत का कुआं है, फलाना है, ढिमका है, तो ऐसी ना तो कोई बात है तो ना ही इसका कोई तुक बनता है, क्योंकि नायब सदर खुद आगे जा चुका है। ईरान के एक दिन में 2 बार उनका वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए पाकिस्तान के अपने मसाइल ज़रूर हैं इस जंग को लेकर, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट है जिसकी वजह से हमने उनका दिफा करना है। और वो क्यों करना है, अब ईरान अगर ये जंग बढ़ती है तो ईरान कहाँ, अमेरिका को थोड़ी मारने जाता है, अमेरिकी अड्डों को ही उसने मारना है। और वो कहाँ पे है, वो सऊदी अरेबिया में है, वो कतर में है, वो यूएई में है, वो ओमान में है, बहरीन में, जहाँ जहाँ है उसने तो वहीं मारना है। और इसका आप देखें जो यूएई है वो निकल गया इन सब चीज़ों से कि भाई मुझको क्यों मारता रहा है, तुझको इसलिए मारा है कि तुमने अड्डे रखे हुए, ना रखते अमेरिकी अड्डे, रखते हैं पाकिस्तान के अड्डे, ये फायदा होता पाकिस्तान का। तो अल्टीमेटली अगर इन सब चीज़ों का ये होता है कि अमेरिकी अड्डे यहाँ से खित्ते से निकलते हैं, बार बार ईरान तो यही कह रहा है, तो अगर वो किसके अड्डे फिर होंगे, वो अड्डे फिर पाकिस्तान के ही होंगे। तो ये फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो वो कुछ ऐसा निकला नहीं है। खैर कोई नहीं, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब उन्होंने वो कोशिश उन्होंने बड़ी करी है कि ये सुलह हो जाए, लेकिन उन लोगों की अपनी अपनी शर्तें हैं। ईरान भी नहीं झुक रहा, और अमेरिका को तो वैसे अपनी जो बदमाशी है दिखाने की पूरी दुनिया जानती है। वो कहता है कि भाई इंडिया को मैंने इजाज़त दी हुई है, 30 दिन और ले लो रशिया से तेल, मैं जंग में मसरूफ़ हूँ। तो वो तो कुछ ना कुछ वो बकवास करते ही रहता है। तो चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से मेजर साहब बता रहे हैं। हर एक चीज़ आपके हिसाब से ही नहीं चलती। ये दिन में ऐसा है माशा तोला नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले से ही बुरी तरह मुतासिर है, ऊपर से जब इस तरह का माहौल बनता है तो फिर ऐसे हालात हो ही जाते हैं। बिल देखें ना कि ये देखेंगे ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इसके अंदर जो है अकेला पाकिस्तान ही मुतासर नहीं हुआ। इंडिया के अंदर देखेंगे गैस की कैसे लाइनें लगी हुई हैं, कितना गैस शॉर्ट हुआ है कि वो लाइनों में लगना लोगों को पड़ गया। इतनी लंबी लंबी कतारें जो है सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और लोग इंतजार करते रहे। बिल्कुल सही बात है। देखिए गैस नहीं मिला, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ने देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन गैस का वहाँ पे भी शॉर्टेज होगी। अब इसमें कोई क्या कर सकता, अब ये जंग ना होती तो ये भी ना होता वहाँ पे। यही चीज है ना कि इंडिया देखेंगे कितने नंबर यानी कि तरक्की में कहाँ पे जा रहा है, लेकिन जब वो जंग लगी है तो जंग से मुतासर हुआ है तो क्या उनके हालात क्या हुए हैं। यही चीज है कि पाकिस्तान भी वो जैसे कह लो कि दुनिया में ही है, कोई दुनिया से बाहर नहीं है। पाकिस्तान ने भी मुतासर होना तो पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है। यही चीजें हैं कि ये चीजें रुकवाने के लिए कि ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे ममालिक के ऊपर वो ना पड़े और ये सुलह जो है वो जितनी जल्दी हो सके। और दूसरी ये भी है कि ये जो काम पाकिस्तान कर रहा है इंडिया को करना बनता है, क्योंकि खित्ते में एक बड़ा देश, बड़ा मुल्क है, बड़े मुल्क को अपनी जिम्मेदारी भी बड़ी जो है वो निभानी चाहिए। बात भी उस तरह से सुनी जाती है और उसको ये किरदार अदा करना चाहिए था। और इससे अगर दुनिया वालों को अमन मिलता, पीस मिलता, शांति मिलती तो क्या था। इंडिया तो मेजर साहब कह रहे हैं कि वो बम ठोक रहे हैं तो ठोकने दो, क्या आपको पड़ी है, आप उनकी सुलह करवाने जा रहे हैं, अपना मुल्क आप बंद करके जो है वो। मेजर साहब की क्या बात है, मेजर तो कहता है कि गजा वालों को और 100 बम मार दो। ये चीजें नहीं होती। ये हर मुल्क जो है वो अपने जो है वो उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। देखिए अब अमेरिका के कितने वज़रा जो है वो एक दिन में 2 बार 3 बार जो है वो आते रहे। यही चीजें को एक दूसरे की शराइत नहीं मान रहे थे। ईरान जो है वो अमेरिका की शराइत नहीं मार रहा, अमेरिका जो है वो ईरान की शराइत नहीं मार रहा, भाई हमने नहीं है माननी, वो कह रहे हमने नहीं है माननी। अब शराइत पाकिस्तान ने थोड़ी रखी। हाँ वो ये तो नहीं पाकिस्तान ने कहा कि भाई आपने ये माननी है। अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के जो है वो पाकिस्तान करनी है, कोशिश जरूर की है ईरान को मनाने की,
नरमी दिखाने की बड़ी कोशिश करी है पाकिस्तान ने। बिल्कुल ही देखिए कि चीज़ें यही हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे मौके मिलते रहे हैं, लेकिन हम उस मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। और चीज़ें यही है कि पाकिस्तान की एक अहमियत है, कोई माने या ना माने। देखिए हिंदुस्तान वाले हैं वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, भीख मांग रहा है, ये है वो है, सारा कुछ हो रहा है, वो सारा ऐसे उसको शौक है फलाना। देखिए हमारे पास 80 से लेकर अब तक जो है ना लीडरशिप का फुकदान है। अगर हम 80 में हमारे पास अच्छी लीडरशिप होती तो हम ये जहाद वाले ये सारे फितनों में हम ना फंसते, हम रशिया के अगेंस्ट USA का साथ बिल्कुल भी ना देते, हम दोनों में न्यूट्रल रहते। जैसे कि अभी हम जैसे न्यूट्रल रह रहे हैं कि भाई हम सुलह करवा रहे, उस वक्त भी हम ऐसा करवा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। उस वक्त भी हमें मौका मिला कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन हमने उस वक्त भी डॉलर लेते रहे और अपने ही मुल्क में अपने लोगों को जो है ना वो मारवाते रहे, और यही सारी चीज़ें नहीं। फिर आगे मुशर्रफ साहब के दौर में आके हमें मौका मिला, फिर उससे भी हम फ़ायदा नहीं उठा पा सके, और फिर आगे चल के अब देखिए अब भी हमें मौका मिल रहा है। दुनिया के अंदर हमारी अहमियत वहीं की वहीं खड़ी हुई है, चाहे हम जो है ना भीख मांग रहे हैं, चाहे हम जो है ना दुनिया के अंदर कटोरा लेकर भीख मांग फिर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को काबिल नहीं बना रहे। सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज़ की, एक लीडरशिप की है। और जब ये लीडरशिप आ जाएगी तो पाकिस्तान के जो है ना वो सारी चीज़ें आगे आ जाएगी, और पाकिस्तान के फैसलों में जो है ना वो दुनिया मानेगी। क्यों? क्योंकि वो लीडरशिप होगी, तो लीडरशिप को लोग मानते हैं, तो जो भिखारी होते हैं उनको वो कोई अहमियत नहीं होती। तो चीज़ें यही है कि आज के वक्त में भी देखिए उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले किसको चुना, क्योंकि ये करीबी है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर जो अटैच है, यहाँ पे ईरान के साथ बात करना जो है ना आसानी के साथ बात हो सकती थी, और वो बात हुई और वहाँ तक पहुँची। लेकिन वहाँ पे जो ट्रंप साहब जो है ना उनकी जो ईगो है वो सामने आड़े आ रही है जी। बिल्कुल जी, ये सारे रशिया अमेरिका जो है ना वो सारे वेपन रख सकता है जी, उसके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है। तो भाई हर किसी को, हर मुल्क को यह हक हासिल है तो अपने दिफा के लिए किसी भी किस्म का वो असला रख सकता है। अमेरिका कोई खलाई मखलूक थोड़ी है, अगर वो एटमी हथियार बना सकता है तो कोई और नहीं बना सकता। रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, और अगर किसी और मुल्क के पास आ जाते हैं उससे तबाही होगी, लेकिन अमेरिका के पास है उससे तबाही नहीं होगी। वो यूरेनियम अफसुर्दा किया है जी ईरान ने, वो किसको देना है जी? अमेरिका को देना है जी, क्योंकि ईरान के पास होगा तो तबाही आएगी, अमेरिका के पास जाएगा तो वो तबाही नहीं आएगी। तो चीज़ें यही हैं, इन चीज़ों को सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि देखिए दुनिया के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको कुछ झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप ऐसे मौक़ों से अब भी फ़ायदा नहीं उठा रही और अपने आप को काबिल नहीं बना रही, कि हम ये नहीं सोच रही कि भाई हमने कितनी दफ़ा इन सांपों से जो है ना डंग खाए, लेकिन हम फिर भी उसी बिल में जो है ना पाँव देते हैं कि आओ भी डंग मारो, ताकि हम अपनी आवाम का जो है ना वो जुलूस जो है ना वो निकाल सके। तो यही सारी चीज़ें हमने हर जगह पे अपनी आवाम को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है, अपने आप को बदलने के लिए जो है ना वो बदलने की कोशिश नहीं करते। तो चीज़ें यही है कि जिस दिन हमारी लीडरशिप अपने आप को बदल गई उस दिन इसकी अहमियत भी आगे बढ़ जाएगी और ये भी काबिल हो जाएगी। चीज़ें यही है कि हमारी लीडरशिप का फुकदान है, वरना दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अहमियत कभी कम नहीं हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के जो फैसले हैं जब आप खुद करने शुरू हो जाएंगे, खुद मुख्तारी आ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान भी बदल जाएगा, यहाँ भी हालात बदलेंगे। लेकिन ये है कि खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, यहाँ फैसले IMF करता है, और जाहिर सी बात है वो उसने फैसले वो करने हैं जिसके अवाम को कोई भला नहीं। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए